हेलो एवरीवन एंड वार्मली वेलकम है आप सभी दोस्तों का आईएफएस की शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों सीएसआर नेट जैसी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए आपके पास चाहिए होता है डेडिकेशन, हार्ड वर्क और लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस। तब जाके इस एग्जाम में आप बेहतरीन रैंक के साथ उसी के अलावा एक जेआरएफ कैंडिडेट्स के साथ क्रैक कर लेते हो। और बहुत सारे बच्चों का लगभग हर अटेम्प्ट में 80-90 हज़ार बच्चों का सपना होता है कि जेआरएफ क्रैक हो जाए या एलएस क्रैक हो जाए। उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों का जिन्होंने बेहतर तरीके से पढ़ाई की है उन्हीं का ही ये ख्वाब जो है वो पूरा होता है। तो ऐसे ही एक कैंडिडेट से आज हमारे साथ जुड़ेंगे, जानेंगे उनकी जर्नी क्या रही थी और किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन किया था इस एग्जाम्स के लिए, क्या क्या डेडिकेशंस रहे, क्या अप एंड डाउन्स रहे। ओवरऑल जानेंगे हम उनकी जर्नी के बारे में। तो जानते हैं उनकी जर्नी को उनके ही थ्रू। तो हेलो, थोड़ा अपने बारे में बताइए हमें। मेरा नाम रवीना है। मैं बेसिकली दिल्ली में रहती हूँ और दिल्ली से ही बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी जो सीएसआर की जर्नी है उसमें आईएफएस ने मेरी बहुत हेल्प की है। स्पेशली मैं केसी सर को, विशाल सर को, प्रांशु सर को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। एंड केसी सर इज लाइक उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इट्स लाइक वो मैजिक है। ओके, तो आपकी रैंक क्या रही है रवीना? 254 सर, ARI 254। अरे वाह, तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको मेरी तरफ से, पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से। थैंक यू सर। तो अपनी इतना बेहतरीन रैंक आपने हासिल किया है, तो अब आपकी जर्नी भी जो रही है वो भी हमारे साथ बताइए। क्या रही थी आपकी जर्नी प्रिपरेशन वाली? सर काफी अप एंड डाउन्स हुए जर्नी में, बट एक बात मैं कहूंगी कि कभी रुकना नहीं चाहिए अंटिल यू रीच योर गोल। जैसे केसी सर कहते हैं कि रुकना नहीं है, बस चलते ही जाना है, बस चलते ही जाना है। तो ऐसा ही आपको सीएसआर के साथ करना है, आपको रुकना नहीं है। जैसा भी है, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट हो जाएगा। आप खुद पे भरोसा रखिए, आईएफएस पे भरोसा रखिए, अपने नोट्स पे भरोसा रखिए, हो जाएगा। ओके, या आपकी जर्नी क्या रही थी? आपने किस तरीके से पढ़ाई की या किस तरीके से आपने स्टार्ट किया पढ़ाई को, कब स्टार्ट किया? सर ड्यूरिंग माय मास्टर्स हम काफी वीडियोस देखते थे आईएफएस की, क्योंकि हम परस्यूइंग स्टूडेंट्स थे, हमें भी सीएसआर की प्रिपेयर करना था। तो हम देखते थे वीडियोस। उसके बाद मैंने जून में डिसाइड कर लिया था कि हाँ, मुझे इसी प्लेटफॉर्म से कोचिंग लेनी है। बट ड्यू टू सम रीजंस मैं ऑफलाइन नहीं आ पाई, तो मैंने ऑनलाइन कोर्स परचेज कर लिया था जून 2023 में, लाइव कोर्स फॉर 6 मंथ्स। उसके बाद दिसंबर तक ड्यू टू माय रीजंस मैं उतना डेडिकेटली पढ़ाई नहीं कर पाई। मेरी मास्टर साथ में ही थी, तो मैं सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाई। उसके बाद मैंने 3 मंथ्स का एक्सटेंशन लिया। मार्च अप्रैल में आई कंप्लीटेड माय सिलेबस। उसके बाद मैंने रिविजन्स की, मॉक टेस्ट्स लगाए। पीवाईक्यूज की बुक जो सर बोलते हैं वो आप बिल्कुल परचेज कर लीजिए। वो बहुत ही अच्छी है, वो आपको बताएगी कैसे क्वेश्चन सीएसआर पूछता है। पीवाईक्यूज अगर आप नहीं करेंगे, आप कितना भी पढ़ लीजिए, आप क्वेश्चंस नहीं लगा पाएंगे। पढ़िए, क्वेश्चन पीवाईक्यूज कीजिए, क्वेश्चंस लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सीएसआर का पैटर्न समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, वो क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चंस में। हर ऑप्शंस आपको सही लगेंगे, उसमें से कैसे आपको एलिमिनेट करना है वो बुक आपको बताएगी। बाकी जो वीडियोस आईएफएस डालता है उस पे आप देखिए कि कैसे आप छोटे छोटे पॉइंट्स से अभी भी विशाल सर ने काफी अच्छे वीडियोस डाले थे कि कैसे आप क्वेश्चंस में देख सकते हैं कि एमसीक्यूज में एक एक लाइन को वो लोग घुमा देते हैं और फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पढ़ाई के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन मैंने जून का अटेम्प्ट दिया, बट आई मेड एन एक्सीडेंट। आई लॉस्ट माई फिंगर और वो अटेम्प्ट मेरा खराब हो गया जस्ट बिफोर 15 days ऑफ एग्जाम। एंड आई वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था बिकॉज मेरा राइट हैंड था एंड माई करियर वॉज गेट स्पॉइल्ड। बट फिर मैंने सोचा कि अब कोई बात नहीं, हम दोबारा से तैयारी करते हैं। इट्स ओके, लाइफ है, हो जाता है चीजें। तो मैंने बिना कुछ सोचे, मैंने रिजल्ट का वेट तक नहीं किया था, मैंने दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट की। आई लेफ्ट माई होम, मैं पीजी शिफ्ट हो गई एंड मैंने सब कुछ छोड़ के, आई जस्ट लाइक मुझे बस करना है। ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, ये मेरी लाइफ का लास्ट अटेम्प्ट है, मैंने सोच लिया था। उसके बाद मैंने पीजी शिफ्ट किया। एंड अगेन मैं आप लोगों को बताऊं, जनवरी में मुझे बहुत ही हेल्थ इश्यूज हुए, बहुत ज्यादा। आई जस्ट मेड एन जॉन्डिस एंड ऑल, बट रुकना नहीं है।
आपको चलते जाना है। फैब में आई जस्ट कम्प्लीटली लॉग्ड माई सेल्फ इन अ रूम। मुझे ये था कि मुझे बस यही अटेम्प्ट है, जो मुझे करना है वो इसी अटेम्प्ट में करना है। उसके बाद मार्च में आज आप देख सकते हैं मेरा JRF थैंकफुली क्वालिफाई हो गया है। थैंक यू सो मच IFS, आपकी वजह से हो गया क्वालिफाई। मैंने अपने नोट्स पे फुल भरोसा किया है कि जो है यही है, हमें पढ़ा दिया गया है, चाहे कोई कुछ भी बोले, हमारे नोट्स में सब कुछ है, हमें वही पढ़ना है, वही हमारा क्वालिफाई कराएगा। बहुत सही। अब मुझे ये बताइए कि आपने कितने यूनिट्स को टारगेट किया था CSIR नेट की प्रिपरेशन सर में? मैंने 10 यूनिट्स को टारगेट किया था। ओके, आपने 10 जी यूनिट्स को टारगेट किया था। जी। आपको सबसे इजीएस्ट यूनिट कौन सी लगी इन 10 यूनिट में? सर मेरी फेवरेट यूनिट रही है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ओके। मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम ये यूनिट भी कर लो। पहले मैंने वो टारगेट नहीं की थी, बट उन्होंने बोला, मैंने विशाल सर की वीडियोस देखी, ऐप पे अवेलेबल थी, मैंने उन्हें पढ़ा, मेरे अच्छे खासे नोट्स बन गए। विशाल सर बहुत अच्छे नोट्स बनवाते हैं, और उनकी तरह ही मैंने पूरे कलरफुल नोट्स बनाए थे। एंड वो यूनिट आई डोंट नो, वो मुझे इतनी जल्दी याद हो जाती है, और वो उसके क्वेश्चंस भी लग जाते हैं। इवन पिछले वाले CSR में बहुत ही टफ क्वेश्चंस आए थे, बट मैंने डेवलपमेंटल बायो कर ली थी। मेरी 3rd कैटेगरी तब भी निकल गई थी, बट मुझे उस पे सेटिस्फेक्शन नहीं था सर। दोबारा मैंने किया तो JRF हो गया। ओके। या अब आपको सबसे हार्ड यूनिट कौन सी लगी थी फिर? सर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ओके, तो कोई या रीजन है मैं उसके पीछे? बायोटेक्नोलॉजी से हूँ, बट स्टिल मोल बायो में कितना भी आप प्रैक्टिस कर लो, और क्वेश्चन आई डोंट नो क्यों गलत हो जाते हैं। तो मतलब ठीक है, किसी वो करना भी जरूरी है, मैं ये नहीं कहूंगी किसी को भी आप छोड़ देना उस यूनिट को, वो कोर यूनिट है, आपको पढ़ना जरूरी है। प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएंगे क्वेश्चंस भी उसके, बट जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आप उसे लेके चलिए, क्योंकि यूनिट्स मैटर नहीं करती, आपका रिजल्ट मैटर करता है। ओके। अब जैसे या आपने बोला कि आप बायोटेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से, जी। तो मुझे ये बताइए रवीना जी कि वाई CSIR नेट, मतलब आप इससे बेहतर तो कोई सी, आप दिल्ली से हो तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज भी वहाँ पे है, आप अच्छी खासी इंडस्ट्री में जॉब कर सकते थे, आप रिसर्च लैब में भी जॉब कर सकते थे। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे हैं, दिल्ली का ही एनवायरनमेंट है तो बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जाते हैं, तो आपने CSIR नेट को क्यों चुना? सर क्योंकि मुझे लेबोरेटरी वर्क में बहुत इंटरेस्ट है। ठीक है, मुझे गवर्नमेंट सर्विसेज में नहीं जाना था, मुझे रिसर्च ही करनी है। जो भी हो, जैसे भी हालात हो, रिसर्च में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, और मैंने अपना पैशन ही फॉलो किया है बेसिकली इसके थ्रू। ओके, या आपने आपकी पैशन को फॉलो किया। अब मुझे ये बताइए कि जैसे आपने बोला कि आप PG को शिफ्ट हुए और आपने प्रॉपरली CSIR नेट के लिए पढ़ा, तो क्या रूटीन रहता था आपका दिन का CSIR के ड्यूरिंग प्रिपरेशन? सर जैसे मैं बहुत रात तक नहीं जाग सकती, बहुत सुबह नहीं उठ सकती, तो मैंने एक रूटीन बना लिया था अपना कि हाँ मुझे 7 AM उठ जाना है, 8 बजे तक रूटीन वर्क करने हैं, और 8:30 और 9 AM मुझे अपनी पढ़ाई पर बैठ जाना है। ठीक है, 3 आवर्स के 3 सेशंस लगाने हैं। पहले में आप जैसे ही मैंने सेकंड अटेम्प्ट था, तो पहले मैं रिवीजन करती थी, उसके बाद क्वेश्चंस लगाती थी, उसके बाद कुछ नया पढ़ती थी, क्योंकि सभी यूनिट्स को छोड़ देना भी सही नहीं है। मुझे ऐसा लगा अपने सेकंड बार में कि मुझे दोबारा यूनिट्स को पढ़ना चाहिए, तो मैं 3rd सेशंस में अपनी न्यू यूनिट्स पढ़ती थी। प्लांट फिजियोलॉजी जैसे मैंने नहीं पढ़ी थी, एनिमल फिजियोलॉजी, कि उनका थोड़ा थोड़ा पोर्शंस जो ज्यादा वेटेज का आता है, तो उसे भी पढ़ लीजिए। साथ में PYQs तो सर लगाते ही थे साथ साथ में, ऐसे। और जब मतलब मैं ये कहना चाहूंगी, अगर कभी कभी ऐसा भी होता है सर, आप बोर हो जाते हैं वही नोट्स को देख देख के, तो आप मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ाई छोड़ देनी है, आप मोड मोड चेंज कीजिए। आपको नोट्स नहीं अच्छे लग रहे तो आप IPS की वीडियोस देख लीजिए, वीडियोस नहीं अच्छी लग रही है तो क्वेश्चंस कर लीजिए, लेकिन उससे भटकना नहीं है, करना है हमें पढ़ाई, तो हमें रूटीनली करनी ही करनी है। जी और मुझे ये बताइए कि आपकी रिवीजन की क्या स्ट्रैटेजी रही है और क्वेश्चन प्रैक्टिस किस तरीके से किया आपने? सर ऐसे ही रिवीजन जो है मैंने लगा लिया था अपने चिट नोट्स की, मुझे जैसे 3 दिन में एक यूनिट कर लेनी है, पूरी तरह रिवाइज करनी है, फिर मैं 4th डे उसके क्वेश्चंस लगाऊंगी। ठीक है, एक तरीका ये था स्ट्रैटेजी का। दूसरा मैंने ये अपनाया कि जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ लिया है, उसके साथ साथ आप उसके क्वेश्चंस लगाइए। ठीक है, एक टॉपिक पढ़िए, एक क्वेश्चंस लगाइए, इस तरह आपकी 3 दिन में या 4 दिन में एक यूनिट कवर हो जाएगी। ऐसे ही मैंने किया है। यूनिट्स मैंने अपनी चेंज नहीं की थी, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में थी वही सेकंड अटेम्प्ट में थी। या ओके, बहुत सही।
और जी। जो भी नए एस्पिरेंट्स लोग हैं, जो भी नए बच्चे हैं इसे एग्जाम्स को देना चाह रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या सजेशन है, क्या सलाह रहेगी? सर वैसे लाइफ साइंसेज एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। उसको पढ़ने के लिए आपको डेडिकेशन, पेशेंस, मोटिवेशन चाहिए। अगर आप ये कहें कि मैम मैं अभी अभी स्टार्ट किया है और 3 महीने बाद सीएसआर है, क्या मेरा हो जाएगा? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए टाइम चाहिए। वो एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, आपको समझना पड़ेगा। आखिरकार आप साइंटिस्ट बनने जा रहे हैं जेआरएफ होने के बाद, तो आपको एग्जामिनर्स जो है वो काफी कुछ जज करने के लिए बैठे हैं। ठीक है, तो उतना टाइम लगता है सिलेबस को अच्छे से पढ़ने में, रिवीजन करने में, वो एटीट्यूड आने में। आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ, इस अटेम्प्ट में तो मेरा होने ही जाना है। ठीक है, ऐसे 3-4 महीने में तो मुश्किल है सर, थोड़ा सा नामुमकिन मैं नहीं कह सकती। इट्स बेस्ड ऑन आपकी फाउंडेशन कैसी है। बहुत लोगों की अच्छी फाउंडेशन होती है तो वो कर लेते हैं, बट बिल्कुल बेसिक से तो इतनी जल्दी नहीं होने वाला है। इट विल टेक टाइम। या और क्या सलाह दोगी, आप क्या बताना चाहोगी? और तो सर आप बिना सोचे आईएफएस के प्लेटफॉर्म पे जाइए, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप लोगों की बहुत ही अच्छी बात लगती है सर। आपको पता होता है कि स्टूडेंट सब किस मोड में है। एग्जैक्टली आप शाम को वैसे ही वीडियो डाल देते हैं। एग्जाम के पास तो मतलब जो पैनिक सिचुएशन होती है उसमें सर केसी सर ही हमें संभाल पाते हैं। जब तक वो हमारे अंदर पोटेंशियल नहीं भरते, हमें नहीं लगता हम कुछ कर पाएंगे एग्जाम में। तो मुझे आप लोगों की बात बहुत ही अच्छी लगती है। विशाल सर भी मतलब एग्जाम से 1 हफ्ते पहले तो हमें ही लगा था हमसे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। बट आप लोगों की वीडियोस देख देख के हमें ऐसा लगता है कि हाँ, हम कर पाएंगे, हमारा हो जाएगा, भरोसा रखो, हो जाएगा। और हो भी जाता है सर। ओके। तो थैंक यू वेरी मच आईएफएस। थैंक यू सो मच। ओके। आप स्पेशल थैंक्स मेरा केसी सर को पहुंचाइएगा। ठीक है, उन्होंने बहुत हेल्प की है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत हेल्प की है। ओके। या सभी फैकल्टी को आपका पर्सनल थैंक यू पहुंचा दिया जाएगा। जी। ओके, ठीक है। तो ऑल्सो आपको भी थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर या जर्नी, योर नॉलेज, योर स्ट्रगल्स एंड योर ओवरऑल एक्सपीरियंस विद अस। आपको बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से, कि आपका थैंक फ्यूचर यू जो भी है वो ब्राइट हो जाए। जी। थैंक यू वेरी मच सर।